जबलपुर दमोहनाका चौराहे पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार प्रसाद तिवारी की प्रतिमा पुनः स्थापित की जाएगी। साथ ही जेडीए की स्कीम नंबर -41 ओमकार नगर में निर्भय उद्यान विकसित किया जाएगा। ये घोषणा महापौर जगत बहादुर सिंह अश्रू ने उनकी 26वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में की। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि तिवारी जी का जीवन नगर विकास के लिए समर्पित रहा। सभी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी थे, हमारी पार्टी से मिला है। और ओंकार तिवारी हो या बाबूराव फरांजपे हो, वो भारतीय जनता पार्टी की एक धरोहर है। हमारे विनय सक्सेना जी, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय पार्षद भाई अमरीश मिश्रा जी, भाई रंजीत ठाकुर जी, यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक एवं अर्चना सिसोदिया जी, वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। मैं नगरवासियों को स्वर्गीय तिवारी परिवार की ओर से आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि जहाँ भी आप जन सहयोग का हमें आवश्यकता पड़े, आप तिवारी परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें एवं हमारा परिवार एवं नगर के सभी विद्यमान लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय ओंकार तिवारी की प्रतिमा दमोह नाके पे पुनः जल्द से जल्द स्थापित की जाए, ऐसी हम परिवार की ओर से कामना। निश्चित तौर पर उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने समय के जबलपुर शहर को पूरे प्रदेश में पहचान दिलाने वाले, बड़ी कर्मठता के साथ आम नागरिकों के लिए 24 घंटा 365 दिन उपलब्ध ऐसे जबलपुर शहर में कम नेता देखे गए हैं। उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर वे प्रभु के पास ही होंगे, उनके चरणों में होंगे। उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे और हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की दबंग नेता जो सदैव 24/7 कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले, जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहने वाले, और उनके गद्दी में यदि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रात में यदि काम लेकर पहुंच जाए, वही समय और वही काम करने की तत्परता उनका स्वभाव था। और जिस समय जब वो विधायक थे, पहली बार जब बने थे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर भी जो उनका परफॉर्मेंस जब हुआ करता था, जब वो सदन के अंदर खड़े होकर बोलते थे, तो वह मात्र जबलपुर संस्कारधानी की आवाज़ नहीं रहती थी, वो पूरे महाकौशल प्रांत की आवाज़ हुआ करती थी। आज हम सब पंडित ओमकार तिवारी जी के चरणों में नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आज के दिन हम सब लोग निर्भय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मैं उनके चरणों को, उनका जो काम करने की शैली थी और उनसे कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की भी ज़रूरत है। जनता के लिए सीधे जुड़ के काम करने की जो एक उनमें अटूट एक संभावना हम लोग देखते थे, जो अटूट उनकी काम करने की शैली देखते थे, वही संभावनाओं के तहत हम लोग भी काम करने में अपना एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। मैं याद करता हूँ कि परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी जो उनके समय में जब वो मंत्री रहे और वो मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने तक पंडित ओंकार तिवारी से अपने बड़े जीवन संपर्क रखे और लगातार उनका ध्यान रखते थे। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तब वो उनके लिए बहुत चिंतित रहते थे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको ना सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि अन्य पार्टी के लोग भी इतना सम्मान देते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी चिंता करते हो, इसका मतलब है वो व्यक्तित्व एक विलक्षण और एक अद्भुत व्यक्तित्व था, जिसको आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और ये 26 सालों से लगातार उनके जाने के बाद 99 से लगातार सब लोग उनके दिन में 13 तारीख, ये 13 सितंबर निर्भय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो निर्भय बेबाक और बेधड़क बात करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाता। बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जिसमें पंडित ओंकार तिवारी जैसे लोगों का हमको आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, और आज का दिन हम सब लोगों के लिए संकल्प का दिन है कि पंडित ओंकार तिवारी जी ने जो मार्ग बताया था और जिस प्रकार से वो गरीबों की, लोगों की सेवा करते थे, और उनका जो उद्देश्य था अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारी शासन से लेकर हमारी सभी सेवाओं को उनको उपलब्ध करे, उनको भी पूरा किया है। आज कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प का दिन है कि जो ओंकार तिवारी के द्वारा जो मार्ग बताए गए थे, जिस प्रकार से वो गरीबों की सेवा करते थे, हर एक सुख दुख में खड़े होते थे, और वो एक निर्भय व्यक्ति थे।
जिसका कोई राजनीतिक दल में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अनेक राजनीतिक दल हुए, हमने देखा उस समय का जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और इंदिरा गांधी की हत्या हुई, विपरीत परिस्थितियां चल रही थी। उन विपरीत परिस्थितियों में भी जनता ने ओंकार तिवारी को यहाँ से जबलपुर शहर से जिता के पहुँचाया था। और हमको बड़ा गर्व है कि इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब ओंकार तिवारी जी नहीं रहे, उनके अंतिम दर्शन के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उनको भी बहुत ज़्यादा स्नेह था और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ओंकार तिवारी जी से बहुत स्नेह था। और ओंकार तिवारी भी लगातार कार्यकर्ताओं के लिए काम करते थे। पुनः उनके चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित व्यवस्थित ढंग से उद्यान बनाएंगे। निर्भय उद्यान उन्होंने ये नाम दिया भी है। और दमोह नाका की मूर्ति जो है उसमें भी उन्होंने ये दायित्व उठाया है कि मूर्ति हम पूरी श्रद्धा से उन्हें वहीं स्थापित करेंगे। और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जो हमारे परिवार से भी जुड़े हैं और जबलपुर के सम्मानीय पहले नागरिक माने जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं। और हमारे सारे जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं और जो हमारे विधायक हैं, सभी को मैं इस काम में सहयोग के लिए धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिनका इतिहास है कि शायद अंतिम संस्कार में इतने भारी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने आए थे। स्वयं उस समय के तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहाँ उपस्थित हुए थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी पंडित स्वर्गीय ओंकार प्रसाद तिवारी जी की आज हम लोग ने स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा ली है, क्योंकि उन्होंने शहर विकास के लिए जबलपुर शहर को एक पूरे मध्य प्रदेश में, देश में अलग पहचान दी है। और ऐसे बिरले ही लोग होते हैं आज के समय में। निश्चित तौर से पंडित जी आज जहाँ भी होंगे ईश्वर के नज़दीक होंगे या वही होंगे जहाँ पर लोगों की समाज सेवा में, लोगों की सेवाओं में जहाँ पे लोग रहते हैं, उसी स्थान पर ईश्वर ने उनको स्थान दिया होगा। मैं उनको अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्षद दल की ओर से शत श्रद्धा